तो वैसे भी मैं इम्पोर्टेंट बात तो अभी आई है अभी हैं। मैं अभी भी थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है कुछ। आपने नेक्स्ट स्लाइड पे बताया ना आपने। ये हाँ जी मैम, ये वाला फिर एक्सप्लेन कर दो एक बार। ये मैं बता रही हूँ, बस एक बार मार्कर चेंज कर लेते हैं। हाँ भाई, मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि मैंने ये वाला ईथर बनाना है, ठीक है। हाँ जी मैम। अब इसमें से जब तुमने रिएक्शन का मैकेनिज्म देखा तो आर ओ माइनस और आर डैश एक्स है, ठीक है। तो आर ओ आर डैश बन रहा है ना। मतलब अब आप रिएक्टेंट को कैसे तोड़ सकते हो, या तो आप इसे यहाँ से तोड़ो और आप कहो कि भाई ये जो बेंजीन है इस पे मैं हैलोजन लगा देती हूँ और यहाँ मैं मीथॉक्साइड आयन ले लेती हूँ, ठीक है। या तो ये रिएक्टेंट होगा, ये इस पे अटैक करेगा, एक्स निकलेगा, तो ये बन सकता है, हाँ या ना। हाँ जी मैम। या तो एक पॉसिबिलिटी है कि तुम इस रिएक्शन को यहाँ से ब्रेक करो प्रोडक्ट को, और तुम बोलो कि फिनॉक्साइड आयन लेते हैं और CH3Br या CH3X लेते हैं और इस पे रिएक्शन कराते हैं। तो दोनों सबस्ट्रेट ये ईथर दे सकते हैं, लेकिन क्योंकि ये रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस है जो कि SN2 से जाता है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि ये जो सबस्ट्रेट है जिसमें लीविंग ग्रुप लगा हुआ है, ये सबस्ट्रेट वो होना चाहिए जो SN2 के लिए अच्छा हो। तो जैसे CH3X जो है वो एक 0 डिग्री सबस्ट्रेट है एंड इट इज गुड फॉर SN2, हाँ या ना। जी मैम। तो मैं ये रिएक्टेंस ले सकती हूँ, बट मैं ये नहीं लूंगी, क्यों? क्योंकि इसमें बेंजीन के ऊपर एक्स जो अगर मैं लगा दूंगी तो ये नॉर्मल SN2 रिएक्शन नहीं देगा ना। तो मतलब बेंजीन पे क्योंकि एक्स लगेगा तो लिविंग ग्रुप अच्छा नहीं है। नहीं, लिविंग ग्रुप तो अच्छा है, लिविंग ग्रुप के साथ पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है ना। ये SN AR मैकेनिज्म देता है, SN2 थोड़ी देता है। ओके मैम। रिमेंबर जी मैम। क्लोरोबेंजीन दाउस प्रोसेस, जी जी मैम, है ना। याद आ गया। तो इसलिए जब आपको कोई ईथर बनाना है तो आपको ऐसा एल्काइल हलाइड लेना है जो कि SN2 दे सके। क्लियर? हाँ जी मैम। तो अगर मैं आपसे ये पूछूं कि मेरे पास है CH3O CH3 ये ईथर मुझे सिंथेसाइज कराना है, तो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? मैं इतना बड़ा अल्काइल हैलाइड लूंगी या सिंपल CH3 वाला अल्काइल हैलाइड लूंगी? CS3 वाला ओनली CH3 वाला। और इतना बड़ा वाला जो ग्रुप है इसको मैं किस में बदल दूंगी? अल्कोक्साइड में, न्यूक्लियो हाँ या ना। क्यों? क्योंकि CH3X इज गुड फॉर SN2। बात समझ आ रही है? यस मैम। चले आगे। अब जैसे सपोज मुझे ये लेना है, ये ईथर बनाना है, तो मेरा स्टार्टिंग मटेरियल क्या होना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? मैम CS3 CH2Br हम्म, सी और एच थ्री फिर सी दूसरा एच टू बी आर राइट, और दूसरा वाला ये ग्रुप मेरा किस में साइक्लोपेंटेन में चला O जाए? नेगेटिव हाँ, Na। O-Na। ऐसा क्यों मैंने किया? क्योंकि वैसे तो मैं ये भी कर सकती थी, आई कुड हैव डन दिस और यहाँ एल्काइल हैलाइड ले लेती, लेकिन यहाँ पे अब रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता कंपेयर टू दिस, क्योंकि अब एल्काइल हैलाइड मेरा क्या है? सेकेंडरी, जबकि यहाँ एल्काइल हैलाइड मेरा क्या है? प्राइमरी, एंड प्राइमरी इज मोर रिएक्टिव फॉर SN2 रादर देन सेकेंडरी, हाँ या ना। तो आई विल नॉट बी टेकिंग दिस, आई वुड बी प्रेफरिंग दिस, इजंट इट? हाँ जी मैम। अच्छा, अब एक बात बताइए, अगर मुझे ऐसा कोई ईथर प्रिपेयर करना है तो कैन आई प्रिपेयर दिस ईथर यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस? नो मैम। नो। नो नहीं मैम। मैम। क्योंकि अगर आपको ऐसा ईथर बनाना है तो आपको कहीं ना कहीं PHO माइनस के साथ साथ PHX लेना ये पड़ेगा, फिक्स और बनाना PHX पड़ेगा। जो है वो SN2 रिएक्शन नहीं देता। मतलब दिस काइंड ऑफ ईथर कैन नॉट बी सिंथेसाइज यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस। क्लियर, हाँ या ना? अगर मैं ऐसा कोई ईथर बनाना चाहूँ तो कैन आई प्रिपेयर दिस ईथर यूजिंग विलियमसन ईथर सिंथेसिस?
नो मैम। नो, अगेन नो। क्योंकि या तो विनाइलिक हैलाइड यूज होगा या रैलिक हैलाइड, और दोनों ही SN2 के लिए अच्छे नहीं है। क्लियर? यस मैम। नव्या समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। नोट कर लिया, आगे चलो। मैम एक बार विलियमसन सिंथेसिस की एक शॉर्ट समरी दे दीजिए। बताती हूँ। नोट कर लिया तो मैं नेक्स्ट स्लाइड पे चल लूँ। यस मैम। विलियमसन ईथर सिंथेसिस का सिंपल सा बात है, आप एक क्या यूज करेंगे, एल्कोक्साइड आयन, और साथ में क्या यूज करेंगे, एक अल्काइल हैलाइड। ठीक है, एल्कोक्साइड आयन एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करेगा, अल्काइल हैलाइड आपका सबस्ट्रेट है, इसके ऊपर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगी वाया SN2 मैकेनिज्म एंड यू विल बी गेटिंग अ ईथर। बट रिएक्शन SN2 से ही जाता है स्पेसिफिकली, तो इसलिए अल्काइल हैलाइड जो सबस्ट्रेट है वो हमें ऐसा चूज करना है जो SN2 के लिए अच्छा हो। तो आई कैन चूज अ प्राइमरी हैलाइड, आई कैन चूज अ सेकेंडरी हैलाइड, आई कैन चूज बेंजाइलिक वन और एलाइलिक वन, या फिर ऐसा कोई भी जो कि अच्छा है SN2 के लिए। बट अराइलिक, विनाइलिक, 3 डिग्री या नियोपेंटाइल, ऐसा कोई भी सबस्ट्रेट हम लोग विलियमसन ईथर सिंथेसिस में यूज नहीं करेंगे, बिकॉज ये सारे सबस्ट्रेट डज नॉट गिव SN2 एट ऑल। क्लियर? क्लियर हो गई बात? हाँ या ना? यस मैम। ठीक है। अच्छा, अब मैं एक बहुत अच्छा आपको क्वेश्चन करा रही हूँ, अगर आपने ये क्वेश्चन समझा तो बहुत सारे पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे। मैंने ये IJE का लास्ट ईयर के क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चंस कई बार पूछे गए हैं। फिनॉल यूज करा, साथ में इथाइल आयोडाइड यूज करा है, और इथॉक्साइड आयन यूज करा है। व्हाट हैज टू बी द प्रोडक्ट? ऑप्शंस दे रही हूँ, PHOET, ETOET, PHOPH या नन। मैम ऑप्शन बी। बी। अच्छा, और कोई? मैम नन। नन, ओके। और कोई? एक मिनट रुकिए प्लीज। नो मैम नन नहीं होगा। उठा दो, छोड़ो सारा काम, उसके पास चले जाओ। मैम हाँ नन जी, नहीं होगा। नहीं होगा पक्का? नहीं अभी मैम ए। मैम ए। ए। अच्छा, और कोई? बी। बी, ओके। देखो यहाँ पे दो ऑप्शंस है जो आपको समझने पड़ेंगे बेटा। एक ऑप्शन क्या है कि आपने फिनॉल यूज करा और ETI और ETO माइनस, है ना। एक तो सीधा सीधा सा है कि भाई इसी को इस पे अटैक करा दो, I माइनस को यहाँ से निकाल दो, ETO बन जाएगा, हाँ या ना? ये बन सकता है सिंपल विलियमसन ईथर सिंथेसिस जिसमें फिनॉल का कोई काम ही ना हो। एक ऑप्शन ये है, यस एक मैम। पॉसिबिलिटी। दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है बेटा, ध्यान से सुनना ये बात, ये फिनॉल है और ये ETO माइनस है, यहाँ एसिड बेस रिएक्शन हो जाए, फिनॉक्साइड आयन बन जाए और ETOH बन जाए, हाँ या ना? और ये फिनॉक्साइड आयन अब न्यूक्लियोफाइल के जैसे काम करे और ETI पे अटैक करे और PHOET बन जाए, राइट। तो दो ऑप्शंस है मेरे पास जो सामने सामने, क्योंकि भाई ये होने की तो पॉसिबिलिटी है ही नहीं, तो या तो ए ऑप्शन हो सकता है या तो बी, हाँ या ना? यस मैम। राइट। यस। अब आपको सोचना है कि क्या होगा।
तो अगर ए ऑप्शन कराना है, सॉरी बी ऑप्शन बनाना है, तो फिनॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड पे अटैक कराओ या फिर इथॉक्साइड को इथाइल आयोडाइड पे अटैक कराओ। आपको क्या लगता है कौन सा रिएक्शन बेटर है? या फिर कौन सा रिएक्शन ना बोल के पूछा जाए कि ये जो है ये बेसिकली न्यूक्लियोफाइल है ना, कौन सा न्यूक्लियोफाइल बेटर? जो न्यूक्लियोफाइल बेटर होगा ऑटोमेटिकली रिएक्शन उसी के हिसाब से चलेगा, इजंट इट? फिनॉल वाला मतलब फिनॉक्साइड वाला ज्यादा अच्छा होगा। और कोई? मैम फिनॉक्साइड। हम्म, मैम ETO माइनस ज्यादा अच्छा हो। ETO माइनस ज्यादा अच्छा न्यूक्लियोफाइल है। मतलब फिनॉक्साइड होगा पक्का। न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक कैसे करेंगे? न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करेंगे क्योंकि अटैकिंग एटम सेम है, तो न्यूक्लियोफिलिसिटी विल पैरेलल बेसिसिटी, यस मैम। है ना? स्ट्रॉन्गर एसिड कौन होता है, फिनॉल या इथेनॉल? फिनॉल। 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 तो स्ट्रॉन्गर एसिड फिनॉल है, तो उसका जो कॉन्जुगेट बेस है वो क्या होना चाहिए? वीकर होना चाहिए। यस मैम। यस मैम। यस मैम। तो कॉन्जुगेट बेस अगर वीकर होना चाहिए तो न्यूक्लियोफाइल भी क्या होना चाहिए? बेकार होना चाहिए, यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। है ना? तो इसके हिसाब से तो अगर रिएक्शन जो जाने चाहिए वो कैसे जानी थी? ETOET, इजंट इट? यस मैम। हाँ या ना? यस मैम। समझ आया सबको या नहीं आया? कितनों को मेरी बात समझ आ गई है? अब न्यूक्लियोफाइल की स्टेबिलिटी मैटर नहीं करेगी इसमें। हाँ करेगी। मैम हमारा जो फिनॉक्साइड वाला है वो तो ज्यादा स्टेबल है ना कंपेयर टू ETO नेगेटिव। हाँ तो स्टेबिलिटी से न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या होता है? स्टेबिलिटी तुम किसकी देखते हो? न्यूक्लियोफिलिसिटी की देखोगे। अगर वो स्टेबल हो जाएगा तो वो रिएक्ट करेगा? हाँ नहीं करेगा मैम। नहीं करेगा ना, तो भी नहीं तो करेगा बात करेगा। वही पड़ गई ना कि ETOET बनना चाहिए, हाँ या ना? समझे मैम, मतलब हम न्यूक्लियोफिलिसिटी यूं चेक कर रहे हैं जैसे कि हमें क्योंकि इलेक्ट्रॉन डोनेट करना है अपना इलेक्ट्रॉन, हाँ बॉन्ड बना मतलब बॉन्ड अटैक करना है, फॉर्मेशन के लिए। इलेक्ट्रॉन को अटैक करना है, हाँ। हाँ जी मैम, बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए तो हाँ ETO नेगेटिव ज्यादा अच्छा होगा। होना तो चाहिए, बिल्कुल सही जवाब, हाँ या ना? यस मैम। बात क्लियर? तो आंसर क्या होगा इसमें? ETOET ए। क्लियर, हाँ या ना? ओ सॉरी मैम ETE, ETO सॉरी ET बनेगा। ETOET, मैंने गलती से ना कर दिया। आंसर इज बी, राइट? समझ आया कैसे प्रोसीड करना है ऐसे क्वेश्चंस को? एक दो एग्जांपल और देते हैं, सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। नोट कर लिया? चलें आगे। हाँ भाई बता दो, शिवा समझ आ गया? यस मैम। चलो अब ऐसे ही रिलेटेड एक दो क्वेश्चन इसी के बेस्ड पे करो ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ आ जाए। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन में मैं ले रही हूँ फिनॉल, इसके पैरा पे लगा दिया मैंने NO2 प्लस C2H5I मीथॉक्साइड, इथॉक्साइड की जगह मीथॉक्साइड CH3O माइनस। व्हाट हैज़ टू बी द मेजर प्रोडक्ट? ऑप्शंस दे रही हूँ। पैरा नाइट्रो C6H4 OET, पैरा नाइट्रो C6H4 O, C6H4 NO2 पैरा, C2H5O CH3, पैरा नाइट्रो C6H5I. What do you think should be the major product? मैम ऑप्शन सी। ऑप्शन सी, अच्छा और कोई?
और कोई? मैम ऑप्शन सी। बिल्कुल सही, ऑप्शन सी। क्यों? क्योंकि अगेन आपको सेम वे से प्रोसीड करना है। आपने सबसे पहले यहाँ पे दो तरीके के न्यूक्लियोफाइल हो सकते हैं, या तो पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड आयन न्यूक्लियोफाइल होगा या फिर मीथॉक्साइड आयन होगा, हाँ या ना? आपको न्यूक्लियोफिलिसिटी चेक करनी है तो आपको बेसिसिटी देखनी पड़ेगी। भाई मेथनॉल ज़्यादा बेसिक एसिडिक है या फिर पैरा नाइट्रोफिनॉल? ऑफ कोर्स पैरा नाइट्रोफिनॉल। ये ज़्यादा एसिडिक है तो कॉन्जुगेट बेस क्या होगा? कॉन्जुगेट बेस वुड बी वीकर। तो वीकर अगर बेस है तो न्यूक्लियोफाइल भी वीकर है, तो दिस इज अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, दिस इज अ स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल। तो ये न्यूक्लियोफाइल अटैक करेगा इसके ऊपर और आई निकल जाएगा। तो आंसर क्या आ जाएगा? C2H5OCH3, इजंट इट? यस मैम। समझ आई बात? चलें आगे। मैम अगर NO2 के बदले कोई प्लस M ग्रुप भी लगा होता तब भी यही होता तब ना? भी यही होता, हाँ। ओके। जब तक कोई CH3COO माइनस एसिटेट आयन टाइप कुछ ना आ जाता, क्योंकि एसिटेट आयन इज एसिटिक एसिड वुड बी स्ट्रॉन्गर देन द फिनोलिक एसिड ना, यस मैम। तब उस केस में उल्टा हो जाता है ना। तब फिर मैम हाइड्रोजन वहां से रिलीज होता ना एसिडेट? नहीं तो फिर हाइड्रोजन निकालना ही क्यों है? सिंपल, वो जो आपको न्यूक्लियोफाइल दे रखा है CH3O माइनस की जगह आपको दे दिया सपोज CH3COO माइनस, इसी को अटैक करा दो फिर। मैम मैं इस पे बात कर रहा हूँ, मतलब बेंजीन रिंग पे बना होगा। अच्छा तो बेंजीन पे बात कर रहा है, हाँ। तो बेंजीन पे ले रहा है, मतलब तू क्या ले रहा है कि फिनॉल की जगह वो ले रहा है? हाँ तो भी तो वही रहना है ना भाई। अगर आप बेंजोइक एसिड, मतलब तू समझ नहीं रहा कॉन्सेप्ट मेरा। मैम, नहीं मतलब NO2 के बदले COOH होता है। अच्छा NO2 के बदले तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, सेम ही रहता, कुछ नहीं होता। बट H जो है ओके। फिर वो यहाँ से निकलता, वो OH ना निकल के CO माइनस हो जाता। यस मैम, यही हाँ पूछ रहा। हाँ। अभी तो उस केस में तो रिएक्शन नहीं होता ना वहाँ तो, नहीं वो तो फिर क्योंकि विलियमसन ईथर फिनॉक्साइड सिंथेसिस बनता ही नहीं नहीं। है। हाँ वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं है। यहाँ तक क्लियर हुआ? चलें आगे। यस मैम। एक और क्वेश्चन करते हैं। हर्षल समझ आ गया बेटा? नव्या, लावण्या, दिया, Yes, श्रद्धा, ma'am. आरती? Yes, ma'am. चलो Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक क्वेश्चन और करते हैं। लेट्स से मैंने यूज़ करा है बेंजीन के ऊपर CH2I प्लस PHOH C2H5O माइनस anhydrous C2H5OH. What is the product formed? Option C6H5 CH2OPH, C6H5 CH2 OCH2 H5, PHO C2H5 C2H5O C2H5. Ma'am, B. बी। और कोई? तीन क्वेश्चन सेम ही लॉजिक पे बेस करा दिए मैंने। मैम एक मिनट। मैम बी। बी, ओके। संकल्प, सारांश? मैम अभी देख ही रहा हूँ। तो देखता ही रही हो फिर। हर्षिल, श्रिभा? श्रिभा सो गई? नहीं मैम। बता फिर आंसर। मैम एक सेकेंड।
श्रुति हम मेरे ख्याल से बी आ रहा है मैम बी आंसर। आ रहा है। श्रुति B. बिल्कुल बी है भैया, इतना काहे सोच रहे हो। एक है इथॉक्साइड आयन, एक आएगा फिनॉक्साइड आयन। अगेन वही बात आ गई ना, इथेनॉल और फिनॉल में से ज्यादा एसिडिक फिनॉल है तो बेसिक कम है, न्यूक्लियोफाइल कम है, तो बेटर न्यूक्लियोफाइल कौन है, इथॉक्साइड आयन है, वही अटैक करेगा और ये बन जाएगा। हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, इतना क्यों सोच रहे हो, क्यों, कहाँ दिक्कत आ रही है? मैम मैं प्रोटिक मीडियम कंसिडर कर रहा था, फिर अब याद आया पहले भी प्रोटिक में ही कर रहे थे हम। भगवान जी। What do you think should be the product? Options नहीं दे रही। Ma'am, no product formed शायद। तो नहीं होगा। नहीं, प्रोडक्ट तो बनेगा, ध्यान दे देना। क्या देखो, क्या हम आउट ऑफ लेन जा रहे हैं ना फ्लोरीन। नहीं नहीं हम नहीं pH और नहीं pH। नहीं, अरे अरे अरे, क्या पागल वागल हो गए, सब क्या क्या दिमाग लगाए जा रहे हो। भाई एक मिनट थमो, ये कौन सा वो है, अराइल हैलाइड है, हाँ या ना? हाँ जी मैम। ठीक है, अराइल हैलाइड पे बहुत ही मुश्किल कंडीशंस में सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती है, याद है दाउस प्रोसेस, याद है 623 मैम। केल्विन 300 एटीएम, है ना? हाँ जी मैम। फिनॉल बनता है, लेकिन ये रिएक्शन ईज आउट हो जाता है अगर आप NO2 ग्रुप लगा दे तो। Yes, ma'am. रिएक्शन स्टार्ट टेकिंग प्लेस एट रूम टेम्परेचर, Room temperature. और जस्ट लाइक अ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे OH लग जाएगा एंड देन NO2 लग जाएगा, है ना? नेक्स्ट, अगर आपको SN-AR मैकेनिज्म की बात करनी है, और SN-AR मैकेनिज्म में मैंने फ्लोरोबेंजीन लिया है, क्लोरोबेंजीन लिया है, ब्रोमोबेंजीन लिया है और आयोडोबेंजीन लिया है। नाउ व्हाट डू यू थिंक शुड बी द रेट ऑफ SN-AR? आयोडीन सबसे ज्यादा, मतलब आयोडोबेंजीन फिर सबसे ज्यादा गलत कर होगा। दिया, गलत कर दिया, मैंने कराया है ये क्वेश्चन जहां तक मुझे याद आ रहा है। मामा एक मिनट। हाँ, Yes, ma'am. Fluorine सबसे मतलब फ्लोरीन सबसे fluorine। ज्यादा। क्यों? क्योंकि SN-AR मैकेनिज्म में लीविंग ग्रुप RDS स्टेप में निकलता ही नहीं है, हाँ न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक पे करता आपने है और SNAR बॉन्ड कराया तोड़ता कहाँ? है। मैम SNAR कहाँ किया अभी हमने? अरे पहले नहीं किया एरोमेटिक कंपाउंड्स के रिएक्शन में? नहीं, मैं एक कदम Okay, आगे right, चलता हूँ तो मैम। मैं पुराना भूल जाता हूँ। मैम याद आ गया। और ये रिएक्शन का स्लो स्टेप होता है, फास्ट स्टेप में लिविंग ग्रुप निकलता है ना? तो यहाँ पे जो मैंने तुम्हें सबस्ट्रेट दिया है, क्या तुमने उस सबस्ट्रेट की खास बात देखी थी कि उस पे 3 NO2 लगे हुए हैं और फ्लोरीन लगा हुआ है? दैट मेक्स इट एक्सीलेंट सबस्ट्रेट फॉर सब्स्टिट्यूशन, isn't it? हाँ या ना? Yes, ma'am. ठीक है, यस मैम। अच्छा यहाँ तक सबको समझ आया मैं क्या बोलना चाह रही हूँ? अब ध्यान से सुनना, अब आप कहोगे मैडम जी इस रिएक्शन में
आपके पास एक फिनॉक्साइड बनेगा न्यूक्लियोफाइल, एक न्यूक्लियोफाइल पैरा नाइट्रोफिनॉक्साइड बनेगा, हाई है ना, यही दो बन सकते हैं। अब Yes, अगर ma'am. मुझे बेटर न्यूक्लियोफाइल चेक करना है तो ऑब्वियसली दिस वुड बी अ बेटर न्यूक्लियोफाइल, इजंट इट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. है ना। अब ये बेटर Yes, ma'am. न्यूक्लियोफाइल है, बट इस न्यूक्लियोफाइल को अटैक करना है इस सबस्ट्रेट पर, बट ये रिएक्शन तो मैडम SN2 से जाता है ना, और एराइल हैलाइड तो SN2 देता नहीं है। क्लियर? हाँ या ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे ये सबस्ट्रेट ऐसा है जो सब्स्टिट्यूशन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन SNAR से जाएगा, रिएक्शन तो होगा, ये नहीं बोलूँगी रिएक्शन नहीं होगा, बट रिएक्शन थोड़ा डिफरेंट होगा, थोड़ा डिफरेंट वे से होगा। कैसे ज़रा देखिए, इसको मैं पूरे पाई बॉन्ड्स बना देती हूँ। ये फ्लोरीन है, आपका फिनॉक्साइड आयन आया एज अ न्यूक्लियोफाइल, इसने यहाँ अटैक किया, पाई बॉन्ड यहाँ से टूटा, सॉरी, हाईली स्टेबल इंटरमीडिएट बना, बिकॉज नेगेटिव चार्ज क्या होगा, स्टेबलाइज हो जाएगा, रेजोनेंस है और 3 वो प्रेजेंट है, फिर ये नेगेटिव चार्ज नीचे जाएगा, फ्लोरीन यहाँ से निकल जाएगा एंड वी विल गेट द प्रोडक्ट। OPH. So this is the product that we get. ये रिएक्शन विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं है, आई एम नॉट सेइंग दिस इज विलियमसन ईथर सिंथेसिस है, बट ये एक नॉर्मल SNAR तो हो सकता है, हाँ या ना? नहीं समझ आई बात? बात समझ आई नहीं आई? रिपीट करूं? मैम एक बार फिर से। ये वो फिर से Ma'am, बता- repeat. देखो, आप एक बात बताओ, विलियमसन ईथर सिंथेसिस क्या कहता है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहता है कि आप एक अल्कोक्साइड आयन लीजिए, आप एक अराइल हैलाइड लीजिए, आप इस पे अटैक करा दीजिए, SN2 मैकेनिज्म से ईथर बन जाएगा, हाँ या ना? ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस है। क्लियर, हाँ या ना? यस मैम। अब विलियमसन ईथर सिंथेसिस का मतलब ये थोड़ी है कि ईथर बनाने का सिर्फ एक ही तरीका है, विलियमसन ईथर सिंथेसिस, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है ईथर बनाने का, ऐसा थोड़ी है भाई। लेकिन अगर स्पेसिफिक कंडीशन, जो कंडीशंस विलियमसन ने ली वही कंडीशंस आप रखोगे तो ये विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहलाएगा, नहीं तो एक नॉर्मल रिएक्शन कहलाएगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैं आपको बोल देती हूँ भाई, मैंने CH3 CH2 O टोसाइलेट ले लिया यहाँ पे, और यहाँ मैंने RO- ले लिया, तो क्या यहाँ पे ईथर नहीं बन सकता? बन सकता है ईथर या नहीं बन सकता? आई कैन हैव दिस न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन हियर, हाँ या ना? Yes, ma'am. बट इसे Yes, विलियमसन ma'am. ईथर नहीं बोलूंगी ना, क्यों? क्योंकि विलियमसन ईथर सिंथेसिस में आपको क्या लेना चाहिए, अल्काइल हैलाइड लेना चाहिए, बट आपने अल्काइल हैलाइड नहीं लिया, Yes, ma'am. ठीक है, बट ईथर तो बन सकता है ना। तो तुम इस चीज के ऊपर अपनी सुई लगा के क्यों रखे हो कि ये विलियमसन ईथर? मैंने तो नहीं कहा कि मैं विलियमसन ईथर के क्वेश्चन करा रही हूँ, मैं तो सिंपल क्वेश्चंस करा रही हूँ। वहां पे अगर अल्काइल हैलाइड और RO- सबस्ट्रेट है तो SN2 के हिसाब से रिएक्शन कराओ, और SN2 के हिसाब से वो विलियमसन ईथर सिंथेसिस कहलाएगा। अगर सबस्ट्रेट चेंज हो गए तो सिंपल सब्स्टिट्यूशन देखो ना यार, हाँ या ना? नॉर्मल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जो किसी के साथ भी हो सकती है। क्लियर हो रही है बात, नहीं हो रही? Yes, ma'am. तो मैंने जो यहाँ सबस्ट्रेट लिया है, ये यहाँ पे मैं ईथर बना रही हूँ, बट इस रिएक्शन को विलियमसन ईथर सिंथेसिस नहीं बोलूंगी। यहाँ ईथर बन रहा है लेकिन रिएक्शन जो हो रहा है वो SNAR मैकेनिज्म से जा रहा है। क्यों? क्योंकि मेरा सबस्ट्रेट इज अ वेरी गुड सबस्ट्रेट फॉर SNAR, तो इट इज सिंपल SNAR रिएक्शन लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ ईथर। इसमें SN2 कुछ है ही नहीं, सिंपल एक SNAR रिएक्शन हो रहा है। क्या दिक्कत है? समझे नहीं समझे? Yes, Yes, ma'am. ma'am. ठीक है, तो लावण्य जो तू बोल रही थी नो, तो इसलिए बोल रही थी क्योंकि तुझे पता है SN2 नहीं होगा उसके ऊपर, है ना?
बट Yes, ऐसा ma'am. किसने बोला कि ये विलियमसन ईथर है? बोला मैंने नहीं ना, मैंने तो कहा प्रोडक्ट बनाओ, तो प्रोडक्ट बनाओ। क्लियर हुई बात, हाँ या ना? Yes, ma'am. हर्षिल, संकल्प, सारांश, यस मैम। कोई दिक्कत? चलें आगे। चलिए, तो आपको समझ आ गया प्रोडक्ट क्या बनेगा? यस मैम। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। हाँ जी मैम। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रही हूँ कि भाई दो पाथवे है रिएक्शन को कराने के लिए। मैंने यहाँ ब्रोमोबेंजीन लिया, उसे ट्रीट करा HNO3 नाइट्रिक एसिड के साथ, सॉरी HNO3 H2SO4 के साथ नाइट्रेशन कराया। ये तो फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन है। क्या आप लोग जानते हैं Br ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग होगा, हाँ या ना? हाँ। तो इसने Yes, एक बार NO2 कहाँ लगा देना है मेजर प्रोडक्ट में? इसके पैरा पे, राइट? यस मैम। अब मैं इस पे दोबारा नाइट्रेशन करा रही हूँ। अब दोबारा नाइट्रेशन कराएंगे तो अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आपका NO2 कहाँ लगेगा, ठीक है? तो एक बार ये Br है, Br क्या होता है? इट्स ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग बट वीकली एक्टिवेटिंग, वीकली डीएक्टिवेटिंग, हाँ या ना? यस मैम। दिस इज मेटा डायरेक्टिंग बट इट इज स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग। भाई एक स्ट्रांगली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है, एक वीकली डीएक्टिवेटिंग ग्रुप है। डोमिनेटली बात किसकी सुनी जाएगी, स्ट्रांग वाले की या वीक वाले की? मैम स्ट्रॉन्ग। स्ट्रांग वाले की। और ये मेटा डायरेक्टिंग है, इसका मतलब नेक्स्ट NO2 कहाँ लगना चाहिए? इसके मेटा पे, हाँ या ना? तो NO2 के मेटा पे Yes, दूसरा ma'am. NO2 लगा दो। ये Br और ये Br, ये बन गया। क्लियर? यस मैम। अब मैंने इस पे डाल दिया PHO Na+। अब ये इस पे अटैक कर रहा है, SNAR मैकेनिज्म से Br निकल रहा है। मैंने दोनों स्टेप को कंबाइन करके बताया, पहले पाई बॉन्ड टूटेगा, फिर पाई बॉन्ड नीचे आएगा और Br निकलेगा, ठीक है? और प्रोडक्ट बनेगा ये NO2 NO2 OPH। ये रिएक्शन का है पाथ 1। यहां तक बात क्लियर हुई? यस मैम। अब दूसरा तरीका है इस रिएक्शन को करने का, यही प्रोडक्ट मुझे बनाना है इसी सबस्ट्रेट के साथ। तो मैं पाथ 2 रेड मार्कर से लिख रही हूँ। मैं क्या करूँगी, पहले इसमें PHO Na डाल के रिएक्शन करा दूंगी। तो SNAR मैकेनिज्म से जब रिएक्शन होगी तो ऑब्वियसली हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस लगेंगे, हाई प्रेशर, एंड आई विल बी गेटिंग दिस, राइट? और इसके बाद मैं इसका डाइनाइट्रेशन करा दूंगी। मैंने डायरेक्ट लिख दिया कि डाइनाइट्रेशन करा दिया मैंने इसका, एंड आई एम गेटिंग दिस। अब आप मुझे बताइए पाथवे 1 ज़्यादा प्रेफर्ड है या पाथवे 2 ज़्यादा प्रेफर्ड है टू प्रिपेयर दिस सबस्ट्रेट? पाथ 1। और कोई? विच पाथवे इज प्रेफर्ड टू विच पाथवे इज प्रेफर्ड? मैम पार्ट 2 होगा। मैम पाथ 1 का मैम रीजन ये होगा क्योंकि ये उसमें हमें अलग से एसिड डालना नहीं पड़ रहा है, और क्योंकि उसमें हमें हार्श कंडीशन यूज नहीं करनी पड़ रही है। श्रिभा को क्या लगता है? मम्मी सेकंड मैम। सेकेंड वन क्यों? नहीं मैम, मैंने बोला एक सेकंड रुक जाओ, मैं फिर बताऊंगी। सेकेंड रुक जाऊँ, ओके। यस मैम। अच्छा
चलो रुक गई। श्रुति को क्या लग रहा है? मुझे तो फर्स्ट लग रहा है। फर्स्ट पाथवे प्रेफर्ड है। सारांश तुझे इससे सारांश को क्या लग रहा है? मैम फर्स्ट लग रहा है। मैम क्योंकि जो मैम एक डाउट है। दूसरे हाँ बोल मैम हर्ष। एक डाउट। मैम हमें प्रोडक्ट डी वाला ऑब्टेन करना है सर, 2 NO2 होने चाहिए जिसमें हमें। हाँ मैम ठीक है मैम, फिर सेकंड होगा क्योंकि अगर हम फर्स्ट में करेंगे तो फर्स्ट में अनकंट्रोल नाइट्रेशन हो जाएगी। है क्यों? मैंने कंट्रोल करी है, मैंने 2 बार करी है, तो अनकंट्रोल कैसे हो जाएगी? मैम क्योंकि कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करा ना हमने, कंसंट्रेटेड HNO3 यूज करा है, तो फिर वो तो रिएक्शन अपने आप ही प्रोसीड कर सकता है आगे। अरे 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 क्या बात कर रहा है? ऐसा कब बोल पढ़ा दिया मैंने? वो हैलोजिनेशन में होता है या फिनॉल की नाइट्रेशन में होता है, ये तो ब्रोमोबेंजीन की नाइट्रेशन है। मैम शायद पर फर्स्ट में यील्ड कम आएगी। नहीं बेवकूफ। मैं फर्स्ट वाले में यील्ड कम होता है क्योंकि उसमें ऑर्थो वाला भी तो बनेगा मैं उसमें पहले स्टेप में। अरे वो तो इसमें नहीं बनेगा क्या? कैसी बातें कर रहे हो तुम लोग? मैंने यहाँ पे डाइनाइट्रेशन लिख दिया, पर कराऊंगी तो 2 स्टेप में ही ना। डाइनाइट्रेशन कैसे कराऊंगी? पहले नाइट्रेशन कराऊंगी, ये ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है OPH, तो NO2 पैरा पे लगेगा मेजर, तो यहाँ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, तो यहाँ ऑर्थो नहीं बनेगा क्या? है ओके ओके। यस मैम। सारे के सारे कुछ भी फिर बोले तो जा मैम रहे हैं फर्स्ट ही होगा ना। हाँ ऐसे फिर तो फर्स्ट होगा। एक मिनट रुक जा। फर्स्ट होगा सेकंड होगा पीछे पड़े हुए, कॉन्सेप्ट तो तुम लोगों को कुछ पता नहीं है, सोते हुए से बच्चे हो रखे हैं, अजीब अजीब से वो बताए जा रहे हो, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हो। फर्स्ट होगा सेकंड होगा, अनकंट्रोल नाइट्रेशन होगी, ऑर्थो बनेगा। अबे दिमाग तो लगा लो थोड़ा सा। ये बना, इसके बाद दोबारा जब मैं डाइनाइट्रेशन कराऊंगी तो क्या होगा? OPH क्या ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग, हाँ या ना? यस NO2 क्या मेटा डायरेक्टिंग? तो फिर से NO2 की बात, वैसे NO2 डीएक्टिवेटिंग है, ये एक्टिवेटिंग है, बात इसकी सुनी जाएगी, बनेगा तो फिर भी वही ना, इसका ऑर्थो और इसका मेटा सेम ही तो है। समझ रहे हो नहीं समझ रहे? तो अगर तो दोबारा नाइट्रेशन कराएगा तो प्रोडक्ट तो यही बनेगा। यस मैम। वो मैंने डायरेक्ट लिख दिया था डाइनाइट्रेशन, बट तुम्हें समझना चाहिए ना, डाइट्रेशन मतलब 2 बार नाइट्रेशन, 2 बार नाइट्रेशन कराओगे तो ऐसे ही होगा। अब आपको बस ये देखना है कि कौन सा बेटर रिएक्शन है। इन दोनों रिएक्शन में कॉमन क्या है? डाइनाइट्रेशन, दोनों जगह डाइनाइट्रेशन करा रही हूँ, यस मैम। ठीक है। यस पॉइंट क्या है? एक बार SNAR उस सबस्ट्रेट पर हो रही है जो आराम से SNAR दे सकता है, और एक बार SNAR उस सबस्ट्रेट पर हो रही है जो बहुत ही बुरी तरीके से SNAR देगा। इसके लिए हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशन लेनी पड़ेगी। फर्स्ट वाले ऑब्वियस सी बात नहीं है कि क्या होगा, मतलब सिंपल सी चीज को, मतलब तुम्हारा मन करता है तुम उलझा दो, है ना? एक सिंपल सी सीधी सी लाइन चल रही है, पता नहीं क्यों उलझाना है, हर बात पे उलझा देना है फालतू में। मतलब मुझे तो लग रहा था कि मैंने सिंपल, ज्यादा ही सिंपल पूछ लिया है तो तुरंत बता दोगे। आई वाज सो रॉन्ग। ऑब्वियसली पाथ 1 इज फॉलोड। इसमें है क्या सोचने वाला जो इतना दिमाग लगा रहे हो? ऑर्थो बनेगा, अनकंट्रोल नाइट्रेशन हो जाएगी, पता नहीं क्या क्या बोले जा रहे हैं। अब बोलो क्या कुछ बोलना है? हाँ कुछ नहीं बोलना, सॉरी। वियर्ड से भी वियर्ड रीजंस दे रहे हैं। मैम कुछ पता नहीं चलता मैम, अब क्या करें, कुछ पता नहीं अनप्रेडिक्टेबल चलता हो ऐसे जाती है तू मैम बेटा, चीजें। तू जिंदगी भर यही सोचता रहेगा, कुछ पता नहीं चलेगा तेरे को, पेपर में भी कुछ पता नहीं चलेगा। थोड़ा तो कभी तो पॉजिटिव ला अपने हाँ जीवन में कि नहीं मैम पता चल रहा है। हाँ ज्यादा नहीं पता चल रहा, कुछ तो पता चल रहा है। इतनी मैंने जज बकवास कर नहीं है लिया, ऑर्गेनिक। कर लिया था मैम मैंने, वो जो क्योंकि हार्श कंडीशन लगी थी वो मैंने जज कर लिया था, पर फिर वो बीच में नाइट्रेशन वाला पॉइंट आ गया तो सारा खराब हो गया। हाँ एकदम। अलग ही चल रहा है यहाँ तो। हाँ। श्रभा 2 मिनट दे दो मैम, 3 मिनट दे दो। कितने मिनट चाहिए तुझे एक ही क्वेश्चन को करने में? मैम अब तो हो गया मैम। अब तो हो ही गया, अब तो मैंने ही करा दिया, अब तो हो ही गया है। यस मैम। मैम मेरा एक क्वेश्चन है हाँ मैम। रेट अगर आप जज करें दोनों रिएक्शंस का तब तो सेकंड वाले का फास्ट होगा रेट नहीं क्यों मैम, क्योंकि भाई? जब उसमें वो हमारा हाई टेम्परेचर OPH जो प्रेशर कंडीशंस एक्टिवेटर है वो। लगा ही रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ऑब्वियसली रेट स्लो है, तभी तो हाई टेम्परेचर प्रेशर कंडीशंस लगानी पड़ रही हैं।
मैम बट आगे फिर जब हमारा डायनाइट्रेशन हो रहा है उस टाइम पे जब ओपीएच ग्रुप है तो मैम वो तो एक्टिवेटिंग है ना, बेटा बहुत तो ज़्यादा वो एक्टिवेटिंग नहीं है करेगा क्या? क्या? वो ऑलरेडी एक फिनाइल के अंदर घूम नहीं रहा? और ओके तुम्हें एक राइट और मैम। बात बता दूं, एक और बात, यस मैम। जो तुम्हें सोचना चाहिए था, जो तुमने सोचा नहीं। अगर मैंने OPH ऐसे बना दिया, ये यही है, और इस जगह मैंने NO2 लगा दिया है, मैं दोबारा नाइट्रेशन करूंगी, वो इस बेंजीन पे जाएगा, ए वाले पे या सेकंड वाले पे जाएगा? मैम सेकंड वाले के पैरा पोजीशन पे जाएगा वो। प्रेफर्ड वो सेकंड वाला है ना, वो मेजर बनना चाहिए। जो प्रोडक्ट मैं सेकंड पाथवे से बना रही हूँ वो एक्चुअली माइनर है। ओके मैम। समझ गया? तो कुछ भी हो जाए, फर्स्ट पाथवे ही प्रेफर्ड है, ठीक है? हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर कंडीशंस यूज, आपको मतलब इतना दिमाग लगाना चाहिए नहीं था, ये तो मैंने तब लगवा दिया तुमसे दिमाग एक्स्ट्रा वाला, क्योंकि तुम लोग ज्यादा सोच रहे थे, है ना? ठीक है, सिंपल सी चीज थी। एक जगह हाई टी हाई पी लिखा गया, हाई टी हाई पी का मतलब है रिएक्शन हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर पर हो रही है, इसका मतलब ये स्टेप रिएक्शन का नॉट फीजिबल है, तभी तो मुझे इतनी हार्श कंडीशंस लेनी पड़ी। यही चीज मैंने तुम्हें वहां भी समझाई थी डाउस प्रोसेस में, कि सिंपल क्लोरोबेंजीन जो है इट्स अ वेरी बैड सबस्ट्रेट टू गिव SNAR। वाई? बिकॉज हाई टी हाई पी पे काम हो रहा है, नॉर्मल कंडीशंस पे काम नहीं हो सकता। बट ट्राई नाइट्रो लगाते ही रिएक्शन में जब पिक्रिक एसिड बना, वो स्ट्रॉन्गेस्ट, मतलब वो रिएक्शन रूम टेम्परेचर पर हो गया। तो रूम टेम्परेचर वाले रिएक्शन को फास्टेस्ट बोला जाएगा या इस वाले रिएक्शन को फास्ट बोला जाएगा? और रूम टेम्परेचर वाले। ऑब्वियसली, है ना? ये तो मतलब ये तो सेकंड चीज थी जो मैंने तुम्हें बताई, कि तुम्हें ये समझना चाहिए कि वो वाला जो प्रोडक्ट मैं सेकंड पाथवे से बना रही हूँ माइनर है। लेकिन ये ना भी जानो तो भी तुम्हें पता चल जाएगा कि पाथ 1 ही फेफर्ड हो रहा है, क्योंकि एक बार SNAR बहुत ही बेकार कंडीशंस में हो रहा है, एक बार SNAR फेवरेबल कंडीशंस में हो रहा है। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। नेक्स्ट क्वेश्चन। कुछ भी हो जाता है मैडम। अब अगली बार किसी ने बोल दिया ना कुछ भी हो जाता है, तो मैं बताती हूँ तुम्हें। भर के नेगेटिव लोग हैं इस क्लास में। जल्दी से जल्दी सॉल्व करना है इस क्वेश्चन को, जितनी जल्दी हो सके। ये A है, ये B है, ये C दे रहा है। इसमें मैंने यूज कर लिया HgOAc होल ट्वाइस PHOH। मैम ये क्या लिखा हुआ है कहाँ पर? Hg एरो के ऊपर? BF3 है, सॉरी, ये पूछ रही थी ना। यस मैम। ये D+E दे रहा है। जल्दी बनाओ। हाँ जी, बता सकते हैं C क्या होगा?
मैम क्यूमी नो, कोई बताएगा? श्रभा, अब बोलिए, 1 मिनट बोलेगी? मैम मैम नहीं मैम, ना मैम वीडियो ही भेज देना, मैं कल वाली और आज वाली इकट्ठे देख लूंगी मैम एक बार। लेकिन इसमें तो कल वाला कुछ है ही नहीं, ये तो फ्रीडल क्राफ्ट मैम रिएक्शन है। मैम फिनॉल बट पता नहीं मैम, पता नहीं क्या मतलब? मतलब कुछ मैम हो गया, बीच में से टूट गया, हाँ, और सो जा। देखनी पड़ेगी मैम। ये हमने लिया फिनॉल, ये मतलब फिनॉल क्या है ये हमने लिया अल्कोहल, आपने यूज करा BF3HF। BF3HF आप देख रहे हैं, HF एक एसिड है, क्या बनाएगा? वाटर बना के निकाल देगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, हाँ या ना? यस मैम तो एलाइलिक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा, तो ये पहला स्टेप है कि आपका फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन है। और बेंजीन के ऊपर अगर ये लग गया तो क्या बनेगा? व्हाट इज सी? सी इज दिस, हाँ या ना? कितनों को समझ आ रही है बात या नहीं आ रही? हाँ जी हर्षल, ठीक है। मैम BF4 नेगेटिव बनेगा फिर, मतलब जो किसका? हमारा ल्यूइस एसिड है, ल्यूइस एसिड। नहीं, ये OH को लेके निकलेगा ना, मतलब यहाँ पे अगर तू उसके हिसाब से चलेगा, अल्कोहल के हिसाब से, तो यहाँ पे BF3 लगेगा, यहाँ पॉजिटिव आएगा, ये बॉन्ड निकल जाएगा, तो BF3, तो तेरा BF3 OH निकल जाएगा और यहाँ एलाइलिक कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाएगा। ठीक है, O के ऊपर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है ना, तो लुईस एसिड कहाँ अटैक करेगा सबसे पहले? लोन पेयर के पास ना, हाँ जी मैम। तो और इसलिए मैम BF3 और HF दोनों में से कोई एक हो सकता है। कोई भी एक, हाँ, और HF है ना। हाँ जी मैम, अगर हम HF डालते हैं मैम तो फिर वो OH को प्रोटोनेट कर देगा OH को प्रोटोनेट करके वाटर निकाल देगा, एलाइलिक कार्बोकेटाइन बन जाएगा। और एलाइलिक कार्बोनेट, ठीक है हाँ, ठीक तो है एलाइलिक ही बनना है, ओके। कैसे भी बना लो। आगे बताएगा संकल्प क्या होगा? 1 मिनट। लावण्या, मैम डी वाला जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीमर्क्यूरेशन डीमर्क्यूरेशन है, शाबाश, हाँ। तो सेकंड डिग्री अल्कोहल बन जाएगा, मतलब अल्कोहल क्यों बनेगा? बट यहाँ पे तो मैं न्यूक्लियोफाइल, यहाँ हाँ होता है ना, मतलब वाटर अल्कोहल होता है की ना, नाम सॉरी हाँ, पीएच वाटर की जगह मैं पीएच PHOH लगा रही हूँ, तो जी जी यहाँ हाँ क्या पीएच होगा? लगेगा हाँ, तो यहाँ पे OPH लग हाँ OPH, ओपीएच। और हाँ यहाँ जी H मैम लगेगा, सिंपल CH3 हो जाएगा। बट आप देख पा रहे हो यस ना, कायरल सेंटर है, यस तो मैम। इसलिए D तो और E दो लिखा फॉर्म है, दो फॉर्म हाँ, तो दो फॉर्म में एग्जिस्ट करेगा, D और E क्या हो जाएगा? ये हो गए R इनैंशोमर्स, and S हाँ, फॉर्म। RNS और फॉर्म, मैं इनैंशोमर्स। मेरे को लगा मैम ई वो है माइनर प्रोडक्ट है, मेरे को ऐसा लगा। मैम मैं भी वही सोचा था, इसलिए मैं वेट कर रहा था, दूसरा वर्ड सोच रहा था। नहीं, वैसे ये D+E दोनों ही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है। और यहाँ पे भी E, F+G दोनों ही मेजर प्रोडक्ट है, ठीक है, मतलब कहीं ना कहीं स्टीरियोकेमिस्ट्री इन्वॉल्व है। तो अब F में क्या करना है? बस फर्क इतना पड़ गया कि जब ये आप F ले रहे हो तो आपने यहाँ वाटर डाल दिया है, वहाँ फिनॉल डाला तो यहाँ अल्कोहल बन जाएगा, इजंट इट? मैम एग्जैक्टली सेम PHF चीज, कुछ रोल है वहाँ पे? कुछ नहीं, सॉल्वेंट, यहाँ लग गया OH। अभी भी ये क्या है मेरा कायरल सेंटर, कायरल तो R सेंटर। और S मिल जाएगा, F+G, राइट। और H क्या कराएगा? हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, मतलब एंटी मार्कोनिकॉफ रूल, बस यहाँ OH लग जाएगा। और यहाँ कोई कायरल सेंटर नहीं, इसलिए एक ही प्रोडक्ट मिला, हाँ या ना? ठीक है, यस मैम। समझ आया? चलें आगे।
यस मैम। लेट्स टॉक अबाउट SN1. नोट कर लिया सबने ये वाला? चलिए मैम। लेट्स टॉक अबाउट SN1. SN1 क्या है बेटा? इट इज सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। यूनिमोलिकुलर। ये रिएक्शन हमारा 2 स्टेप प्रोसेस है। SN1 रिएक्शन जो है, इस केस में हमें ये चीज याद रखनी है कि कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन होता है। तो कार्बोकेटाइन फॉर्म्ड इज फॉर्म्ड। सो अगर मैं लेट्स से एक सबस्ट्रेट लूं इस तरीके से, और मैंने इसके अंदर एक न्यूक्लियोफाइल डाला, तो रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होगा, SN1 रिएक्शन का जो फर्स्ट स्टेप होगा वो स्लोएस्ट स्टेप होगा, जिसमें लीविंग ग्रुप अपने आप डिपार्ट करेगा। तो जब लीविंग ग्रुप डिपार्ट किया, विल गेट अ कार्बोकेटाइन हेयर। यस मैम। स्टेप 2 में हमारा न्यूक्लियोफाइल जो है अटैक करेगा, और ये रिएक्शन का फास्ट स्टेप कहलाया जाएगा। एंड विल गेट द प्रोडक्ट, राइट। तो SN1 में रिएक्शन 2 स्टेप में होगा। पहला स्टेप स्लो स्टेप है, कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन। सेकंड स्टेप फास्ट स्टेप है, और सेकंड स्टेप में न्यूक्लियोफाइल ऐड होगा। तो इस केस पे आपको ध्यान रखने की बात यह है, क्योंकि कार्बोकेटाइन बन रहा है मतलब रीअरेंजमेंट इज पॉसिबल। यस मैम। सेकेंड चीज हमें क्या ध्यान रखनी है? सेकेंड चीज हमें ये ध्यान रखनी है कि जब कार्बोकेटाइन बनता है तो न्यूक्लियोफाइल ऊपर से भी अटैक कर सकता है, नीचे से भी अटैक कर सकता है। क्यों? क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या है भैया? प्लेनर है। तो Yes, अभी ma'am. तुम्हें देखने को नहीं मिल रहा, बट अगर कोई एक कायरल सेंटर जनरेट हो रहा है तो दोनों इनैंशियमस बन सकते हैं, फॉरवर्ड अटैक वाले भी, बैकवर्ड अटैक वाले भी। मतलब SN1 रिएक्शन में जनरली क्या देखा जाता है? राइट। थर्ड पॉइंट, SN1 रिएक्शन का जो स्लोएस्ट स्टेप है उसमें न्यूक्लियोफाइल इन्वॉल्व नहीं है। तो चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल हो चाहे स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल हो, रेट ऑफ SN1 न्यूक्लियोफिलिसिटी पे डिपेंड नहीं करता, राइट? यस मैम। इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियोफाइल, बट इट इज डिपेंडेंट अपॉन लीविंग ग्रुप, क्योंकि लीविंग ग्रुप कौन से स्टेप में निकल रहा है? इज नॉट डिपेंडेंट अपॉन न्यूक्लियोफाइल but dependent upon leaving group. Right? चले आगे। यस मैम। चलो, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट इज इक्वल्स टू K टाइम्स अल्काइल हैलाइड। न्यूक्लियोफाइल की कॉन्सेंट्रेशन पे भी रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड नहीं करेगा। मॉलिक्युलैरिटी एंड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन बोथ आर 1। मैम मॉलिक्युलरिटी 1 क्यों? क्योंकि स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन से ही देखा जाता है ना सब कुछ। तो स्लोएस्ट स्टेप ऑफ द रिएक्शन में देयर इज ओनली वन सबस्ट्रेट। ओके मैम। चलें आगे। और इसमें जेशन मतलब वही हुआ ना कि स्टीरियो केमिस्ट्री इन्वॉल्व हुई था इसमें। हाँ, स्टीरियोकेमिस्ट्री तो इन्वॉल्व है, बट उस पे रेसिड्यू मिक्सचर बनेगा। 50-50% मैम हर बार, हाँ, या नहीं वेरी नहीं करेंगे। नहीं, हर बार वाली बात नहीं है, पर हाँ फिलहाल की कंडीशंस में ये समझो कि रेसमाइजेशन होगी। 50-50% बनने की चांसेस हैं, अगर कुछ और कंडीशन वर्क नहीं कर रही है तो।
अब वो कुछ और कंडीशन क्या है वो मैं बताऊंगी, मैम। ठीक है। चलें आगे। यस मैम। चलिए, एक सबसे इम्पोर्टेंट बात SN1 में, सिंस मैंने कहा कि भाई मुझे एक न्यूक्लियोफाइल से कोई लेना देना नहीं है SN1 में, स्ट्रॉन्गर न्यूक्लियोफाइल भी SN1 करा सकता है और वीकर भी करा सकता है ना, बट यहाँ कार्बोकेटाइन बनता है। तो ये बात तो पक्की है कि 3 डिग्री सबस्ट्रेट ज्यादा रिएक्टिव होंगे SN1 के लिए देन 2 डिग्री एंड देन 1 डिग्री, हाँ है ना, फॉर SN1। यस मैम। बेंजाइलिक और एलाइलिक अच्छे होंगे SN1 के लिए क्योंकि बेंजाइलिक कार्बोकेटाइन एंड एलाइलिक कार्बोकेटाइन आर स्टेबल। यस मैम। यस मैम। बट अगर मैं ये वाले सबस्ट्रेट की बात करूं, क्या आप समझ सकते हो दिस इज वेरी गुड फॉर SN2 बट वेरी पुअर फॉर SN1, क्योंकि कार्बोकेटाइन बहुत बेकार बनेगा, हाँ या ना। मैम कार्बोकेटाइन तो रेजोनेंस स्टेबलाइज होगा ना। बेटा एक बात बता, ये ओके वाला मैम, रेजोनेंस हो वो लग सकता जाएगा। है, अगर आप ये वाला रेजोनेंस कराओगे तो वो पॉसिबल ही नहीं है, O के ऊपर पॉजिटिव चार्ज थोड़ी आता है। तो इनफैक्ट ओके मैम, इसका क्या सॉरी। लग रहा होगा, स्ट्रॉन्ग माइनस एम इफेक्ट, तो कार्बोकेटाइन क्या हाईली अनस्टेबल। ओके राइट मैम। ठीक है, तो अगर ऐसा सबस्ट्रेट कोई दिखे तो बिल्कुल श्योर हो जाओ कि भाई SN2 ही होगा, SN1 की पॉसिबिलिटी नहीं है, और अगर SN1 हो रहा है तो रिएक्शन ही नहीं होगा। बेंजाइलिक एलाइलिक गुड फॉर SN1, ठीक है, तो गुड फॉर SN2 आल्सो, दोनों है यहाँ पे। 3 डिग्री ओनली SN1 नॉट SN2, 3 डिग्री विल ओनली गिव SN1 will not give SN2, बट 2 डिग्री दोनों दे पाएगा, SN1 भी दे सकता है SN2 भी दे सकता है, क्योंकि ये बीच की किसी मीडियम है, ना ज्यादा अच्छा ना ज्यादा बुरा, और प्राइमरी प्रेफर्ड करेगा क्या देना, SN2 देना। बोलो हाँ है ना, ये बात क्लियर है। यस मैम। अच्छा, अब अगर मैं 2 डिग्री सबस्ट्रेट ले लूं जिसमें दोनों चीजें हो सकती है, SN1 भी हो सकता है SN2 भी हो सकता है, ठीक है, बट मैं रिएक्शन को ड्राइव करना चाहती हूँ टूवर्ड्स SN1, तो आई विल ट्राई टू टेक अ वीकर न्यूक्लियोफाइल, हाँ या ना। यस मैम। क्योंकि वीकर Yes, न्यूक्लियोफाइल ma'am. क्या करेगा, रेट ऑफ SN2 को घटा देगा, हेंस विल प्रमोट SN1। यस मैम। यस मैम। मैम मतलब जो अगर न्यूक्लियोफाइल वीक हो जाते हैं फिर हम उसको आरडीएस में दर्ज ना करके फास्ट स्टेप में दर्ज करेंगे। व्हाट, मतलब मैम अगर न्यूक्लियोफाइल वीक है तो फिर वो उसका हमारे वो तो लिए वैसे आरडीएस में कोई रोल नहीं होगा। नहीं, वीक है तो आरडीएस में तो वैसे ही नहीं है न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफाइल तो है ही फास्ट स्टेप में। नहीं मैम, हमें अगर डिफरेंशिएट करना है कि SN1 है और SN2 है तो ऐसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं ना। हाँ, न्यूक्लियोफाइल अगर न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा फास्ट स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है मतलब SN1 है, और अगर न्यूक्लियोफाइल तुम्हारा स्लो स्टेप में इन्वॉल्व हो रहा है मतलब SN2 है। जी मैम। नेक्स्ट, since weaker nucleophile prefers SN1 over SN2, then I can say कि for SN1 I should use polar protic solvent, यस मैम। क्योंकि पोलर प्रोटिक क्या करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को सॉल्वेट कर देते हैं और उसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी कम कर देते हैं, तो सो फॉर SN1 सॉल्वेंट शुड बी पोलर प्रोटिक, है ना। अब एक खास बात बताती हूँ, यहाँ तक नोट कर लिया सबने। नेक्स्ट स्लाइड पे चलूं। Yes, ma'am. देखो, हम ये जानते हैं कि टर्शरी सबस्ट्रेट मैंने एक ले लिया, लेट्स से एक CH3CD3CT3, मैंने Br ले लिया, मुझे पता है यहाँ पे पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करना है, तो मैं एक ऐसा केस ले रही हूँ जिसमें यहाँ पानी ही डाल रही हूँ, ठीक है। तो पानी के साथ दो काम हो सकते हैं बेटा, एक तो वाटर न्यूक्लियोफाइल भी है और साथ साथ वाटर पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट भी है, हाँ या ना, मतलब ये दोनों काम कर रहा है। तो अगर ये Yes, रिएक्शन ma'am. SN1 से जा रहा है क्योंकि 3 डिग्री सबस्ट्रेट है, तो स्टेप 1 में वाटर सिर्फ क्या काम करेगा, एज अ सॉल्वेंट का काम करेगा, कार्बोकेटाइन को स्टेबलाइज करेगा,
और Br- को यहाँ निकलने लीविंग ग्रुप को स्टेबलाइज करेगा, मतलब वाटर इज ओनली एक्टिंग एज अ सॉल्वेंट। बट स्टेप 2 में क्योंकि मैंने कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं डाला है तो वाटर ही क्या बन जाएगा, मेरा न्यूक्लियोफाइल बन जाएगा। यस तो मैम। यहाँ पे एज अ न्यूक्लियोफाइल काम करके इस पे अटैक कर देगा, H+ लीव करेगा एंड आई विल गेट अल्कोहल। श्रुति बात ठीक है बेटा? यस मैम। तो अल्कोहल मिल गया। इस पर्टिकुलर केस में जब भी न्यूक्लियोफाइल ही सॉल्वेंट होता है उसको बोला जाता है सॉल्वोलाइसिस। तो सॉल्वोलाइसिस इज अ केस व्हेन सॉल्वेंट एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। Solvolysis is a case when solvent act as a nucleophile and solvolysis is strictly SN1। ये समझना पड़ेगा क्यों, क्योंकि बेटा DMF या DMSO ये ऐसे सॉल्वेंट जो हैं ये न्यूक्लियोफिलिक थोड़ी होते हैं। इनका स्ट्रक्चर देखा है ना तुमने, आर दे न्यूक्लियोफिलिक? नो ना, कहाँ है इनके अंदर न्यूक्लियोफिल? और न्यूक्लियोफाइल पे ओ न्यूक्लियोफिलिक होगा बट ओ तो डबल बॉन्डेड है। ये इतने अच्छे न्यूक्लियोफाइल थोड़े होंगे जितना अच्छा वाटर या अल्कोहल होता है, हाँ या ना? यस तो मैम। ए प्रोटिक सॉल्वेंट में तो भूल जाओ कभी सॉल्वोलिसिस होगा। तो सॉल्वोलिसिस के लिए आपको हमेशा क्या यूज करना पड़ेगा, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। और पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट क्या प्रेफर करता है, SN1। तो अगर सबस्ट्रेट ठीक ठाक है जैसे सेकेंडरी, ठीक है, जो मतलब मैं ये नहीं बोल रही कि भाई आप प्राइमरी ले लो, क्योंकि अगर आप प्राइमरी लोगे इस ऐसा और इसमें पानी डालोगे तो चाहो या ना चाहो रिएक्शन का मैकेनिज्म SN2 से ही जाएगा, क्योंकि कार्बोकेटाइन क्या होने वाला है, बहुत ही बुरा, इजंट इट? यहाँ पे सॉल्वेंट इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट अगर मैं कोई सेकेंडरी सबस्ट्रेट ले लूं और पानी डालूं तो सेकेंडरी का कार्बोकेटाइन भी ठीक है, पोलर प्रोटिक मीडियम यूज करा है, न्यूक्लियोफाइल और अदर कोई डाला नहीं, तो रिएक्शन किसकी तरफ मूव करने लगेगा, SN1 की तरफ मूव करेगा, और प्रेफरेंशियली SN1 ही फॉलो करेगा रादर देन SN2। तो इसलिए कभी भी सॉल्वोलिसिस होता है और सबस्ट्रेट ऐसा है जो SN1 के लिए बेटर है तो हमेशा रिएक्शन किससे जाएगा, SN1 से जाएगा। ये बात समझ आ रही है, हाँ या ना? यस मैम। यस मैम। क्लियर एवरीबॉडी? मैम ऐसे इन्होंने केस में इन्वर्जन वगैरह तो नहीं होता ना कुछ भी? होता है ना, अभी आएगा, आगे रुक जाओ, अभी स्टीरियोकेमिस्ट्री इसकी दोबारा पढ़ाऊंगी। अभी बस सिंपल सी बात है रेसमाइजेशन, बट कोई भी चीज 100% नहीं होती ना, तो इसमें रेसमाइजेशन फॉलोड बाय इन्वर्जन हो जाता है इन सब सर्टेन केसेस। तो अभी हम आते हैं उस बात पे। ना मैम जैसे ये वो गलती से लिखा है पर वो आपने जानबूझ के जैसे H और H3 और D3 वगैरह वो नहीं, रिप्लेस ये हो तो गए मैंने ना। ऐसे लिख दिया, ये तो मैंने ओके गलती से ही लिख दिया है। ओके मैम। यहाँ आगे चले। चलिए, नोट कर लिया? यस मैम। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब अगर मैंने बेंजाइलिक रेडिकल रखा PHCH2Cl और उसके अंदर मैंने डाल दिया एक जगह वाटर और एक जगह डाल दिया इथेनॉल, मैंने एक जगह डाल दिया एसिटिक एसिड। नाउ कैन यू सी कि ये सारे के सारे केसेस किसके हैं, सॉल्वोलिसिस के हैं। यस मैम। और सॉल्वोलिसिस और सबस्ट्रेट भी ऐसा है जो क्या क्रिएट कर सकता है, SN1 आराम से दे सकता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होने वाला है। तो ये सारे रिएक्शंस प्रेफर्ड मीडियम क्या प्रेफर करेंगे, SN1, राइट? राइट? यस मैम। इसको बोला जाता है हाइड्रोलिसिस। सॉल्वोलिसिस का स्पेशल केस, जब पानी यूज करो तो हाइड्रोलिसिस। इसको बोला जाता है एल्कोलिसिस, जब अल्कोहल यूज करो। अब तुमने एसिटिक एसिड यूज करा है तो इसे बोला जाता है एसिटोलाइसिस। तो दीज आर द स्पेशल केसेस, नाम दे दिए हैं डिपेंडिंग अपॉन कि आपका सॉल्वेंट और न्यूक्लियोफाइल क्या है। आप सॉल्वोलिसिस को हाइड्रोलिसिस, एल्कोलिसिस, एसिटोलिसिस बोल सकते हो।
एक ऐसा ही केस समझाती हूँ, जैसे कि आपके पास एक अल्काइल हलाइड है, आपने इसमें मॉइस्ट एजीओ डाला है, तो क्या आप लोगों को थोड़ा सा वो याद आ रहा है क्वासी एरोमेटिसिटी, जिसमें हम AgCl AgBr का प्रेसिपिटेट बनाते थे एंड देन कार्बोकेटाइन बनता था, देन वी सी कि कार्बोकेटाइन अगर एरोमेटिक है तो AgCl का प्रेसिपिटेट बनेगा। रिमेंबर दैट केसेस? यस मैम। तो ये वही Yes, केस ma'am. है, इसमें बस फर्क इतना है कि जब आप मॉइस्ट एजीओ लेते हो, इसकी टेंडेंसी होगी AgCl को प्रेसिपिटेट करने की, और AgCl को अगर प्रेसिपिटेट करना है तो रिएक्शन का मीडियम क्या जाएगा बेटा? SN1। AgCl प्रेसिपिटेट होगा और मॉइस्ट यूज करा है मतलब पानी भी होगा, मतलब ये रिएक्शन क्या दे देगा आपको? अल्कोहल दे देगा। रिएक्शन किस वजह से जाएगा? SN1। तो कहीं पे भी अगर आपको अल्काइल हैलाइड मिले और मॉइस्ट एजीओ डाल दिया जाए तो रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा? SN1। और मैम अगर ड्राई होता तो? ड्राई होता तो फिर कैसे होता? अभी कार्बोकेटाइन तो बनता, बट एक्स्ट्रा फिर कोई न्यूक्लियोफाइल डालना पड़ता ना, नहीं तो रिएक्शन कैसे होती? अच्छा। है ना? चलिए आगे। अब आप लोग कंपेयर करेंगे रेट ऑफ SN1 को। यहाँ तक नोट कर, मतलब यहाँ तक लिख लिया? नेक्स्ट स्लाइड पे चलूँ? यस मैम। लेट्स कंपेयर द रेट ऑफ SN1। बताएंगे ये मैम फर्स्ट वाले का तो 231 होगा। चलिए देखते हैं इसे। 1 2 3 4 लिख देते हैं। मैम ए वाले का 1 2 3 होगा, 1 सबसे ज्यादा। सोच कर बोलिए, थोड़ा सा सोचना पड़ेगा। मैम 231। अच्छा, सर मैम 1342। यस मैम 1342 आया। एक मिनट देखती हूँ। ये 1 ये 2 और ये लास्ट। दिया जी क्लास में है? यस मैम। समझ आ रहा है बेटा? यस मैम। बताओ जरा फिर फर्स्ट का आंसर क्या होगा? मैम 231 ही लग रहा है मैम, मुझे कंफ्यूजन हो रही थी। क्यों भाई? मैम SN1 देखना है तो कार्बोकेटाइन देखना है, हाँ या ना? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखोगे भाई, ये कार्बोकेटाइन एंटी एरोमेटिक नहीं है? यस मैम। यस मैम। फाइनली आंसर यस ये मैम। है। हाँ जी, आपने ये नोटिस ही नहीं किया होगा, आपने ये देखा होगा कि 2 जगह रेजोनेंस में जा सकता है हर्षल? मैम अभी इनफैक्ट अभी याद आया मैम आपके बोलने से पहले, ये पॉइंट हाईली एरोमेटिक वो वाला। हाँ, तो ये अब ऐसा प्रिपरेशन कर लिया ना कि एक ही बार में याद आए, क्योंकि पेपर में तो मैं नहीं होंगी और अपने आप ही सोचना पड़ेगा, जी मैम। है ना? तो यहाँ पे क्या होगा? 2 3 1 कहाँ लिख दिया मैंने? 2 वो 3 1 राइट। यस मैम। अब सेकंड में कार्बोकेटाइन बताइए कौन सा सबसे ज्यादा स्टेबल होगा? मैम 1। सबसे बढ़िया 1। शाबाश। क्यों? क्योंकि यहाँ कार्बोकेटाइन जो होगा उस पे पूरा एक्सटेंडेड रेजोनेंस लग रहा होगा इस तरीके यस से, है मैम। ना? 1 विनाइलिक वाला है, ये तो बकवास ही हो गया। 2 तो बकवास हो गया सबसे।
3 तो फिर एलाइलिक है बेटर है, 1 फिर 3 4 2 4 होगा। हाँ यस मैम। बस कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी देखिए। अब इधर बताइए सी में क्या होगा। मैम 1 हम इसमें 2 तो 3 लीविंग ग्रुप पे जज करेंगे ना। नहीं सी में क्यों लिविंग ग्रुप देखेंगे, है तो CL ही है सब जगह। 1 मैम 2 1 सबसे वन अच्छा सबसे होगा, ज्यादा वन होगा। अच्छा फिर होगा, 2 फिर 2 फिर और 3 थ्री पे 1 एरो फिर नहीं मैम है 1 क्योंकि 2 3 थ्री यस क्या है, मैम। एराइल हैलाइड है ना। हाँ जी मैम। चलिए डी का बताइए। मैम वन 2 ग्रेटर ज्यादा देन 1। स्टेबल होगा। 1 ग्रेटर देन 2 बिल्कुल सही। क्यों, क्योंकि यहाँ जो कार्बोकेटाइन मैम बनेगा वो आई रेजोनेंस करा के शिफ्ट साइक्लोप्रोपाइल भी बन सकता है। ओके मैम। और ई में क्या होगा। मैम 3 2 1 1 3 2 1। एक तो ये जो बन रही है एलाइलिक और बेंजाइलिक दोनों है, और Br एक अच्छा लीविंग ग्रुप है, तो 3 लीविंग ग्रुप है। 2 और फिर 1 1 वो है विनाइलिक, राइट। यस मैम। चलें नेक्स्ट स्लाइड पे चलें, नोट कर लिया सबने। एक मिनट। यस मैम। चलिए नेक्स्ट आते हैं कि आपको ये चीज याद रखनी पड़ेगी कि SN1 रिएक्शन में क्या पॉसिबल है बेटा, रीअरेंजमेंट। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है ये आपको ये सोचकर बनाना है कि रीअरेंजमेंट हो सकता है या नहीं हो सकता। तो लेट्स से मैंने आपको ये अल्काइल हैलाइड दिया और इस पे ETOH डाला हमने, तो व्हाट डू यू थिंक शुड बी द प्रोडक्ट। प्रोडक्ट में पहले क्या बनेगा, एक कार्बोकेटाइन, बट फिर ये 1 2 हाइड्राइड शिफ्ट भी तो जा सकता है, हाँ या ना। यस मैम। तो ये रीअरेंजमेंट वाली कहानी जो भी पहले पढ़ी थी वो सारी याद होनी चाहिए, और फिर यहाँ OET लगेगा, हाँ या ना। इसी तरीके से अगर मैंने मम्मी फर्स्ट वाला साइंस सब्स्टिट्यूशन का लाएगा फर्स्ट वाला। नहीं साइन सब्स्टिट्यूशन सिर्फ SNAR में वो बेंजाइन मैकेनिज्म में होता है, NaNH2 अमोनिया की प्रेजेंस में। ओके मैम। हाँ लेट्स से मैंने यहाँ पे बेटा ले लिया Cl और मैंने डाल दिया इसमें वाटर, देन व्हाट हैज टू बी द मेजर प्रोडक्ट, दिस इजंट इट। यस मैम। ठीक है, तो ये सारी चीजें जो भी हमने रीअरेंजमेंट की बात करी थी, यू शुड रिमेंबर कि SN1 में इस तरीके के रीअरेंजमेंट्स क्या हैं, पॉसिबल हैं। चलें आगे। यस मैम। रेट ऑफ SN1 बता दीजिए, एक आधा एग्जांपल और करा रही हूँ। इस पे ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा। मैम 2 में ज्यादा होगा। सेकंड में। एक भी ऑप्शन और दे रही हूँ, इसमें ज्यादा होगा या इसमें ज्यादा होगा। मैम ए वाले में सेकंड ज्यादा होगा, बी वाले में फर्स्ट ज्यादा होगा। हाँ एक मिनट वापस से, क्या ए वाले में सेकंड, यस मैम। यस मैम। और फर्स्ट। अच्छा क्यों, कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी। यस मैम। ए वाले में तो हाइपर कंजुगेशन चेक कर लेंगे हम। ओके, और बी वाले में मैम बी वाले में रिंग स्टेबिलिटी। हाँ स्टेबिलिटी क्यों देखेंगे। मैम मैम एंगल स्ट्रेन एंगल वगैरह। स्ट्रेन कम पड़ेगा फर्स्ट एंगल वाले में। स्ट्रेन, यस, तो एंगल स्ट्रेन के बेसिस पे बी वाले में क्या होगा। मैम 1 ज्यादा स्टेबल होगा 2 से। ये बात तो सही बोल दी, लेकिन यहाँ पे भी रेट ऑफ SN1 जो आता है वो 1 का ज़्यादा आता है 2 से, जबकि कार्बोकेटाइन कौन सा ज़्यादा स्टेबल है, मैम 2 का वाला। ज़्यादा स्टेबल है 1 से। अब ऐसा क्यों, सोचते चलो, यहाँ तक नोट किया, आगे चलो नेक्स्ट स्लाइड पे। यस मैम। आप मुझे SN1 रिएक्शन का रिएक्शन प्रोफाइल बना सकते हैं।
रिएक्शन प्रोफाइल डायग्राम कैसे होता है भाई? आपको पता है 2 स्टेप का रिएक्शन है, मतलब 2 स्टेप लगेंगे, एनर्जी मतलब 2 हम्स आएंगे। यस मैम। ये रिएक्टेंट, ये प्रोडक्ट, ये इंटरमीडिएट और ये 2 हम्प, है ना। वैसे अगर सॉल्वोलिसिस कराओगे तो 3 हम्प आएंगे बेटा। क्यों? क्योंकि एक लास्ट स्टेप और होता है। सॉल्वोलिसिस कहाँ गया? ये रहा। सॉल्वोलिसिस में एक लास्ट हम्प और आएगा। जब वाटर अटैक करेगा तो एक H+ भी निकलेगा ना, तो उसको कभी कभी अलग स्टेप में दिखा देते हैं, तो इसलिए कभी कभी 3 हम दिखाते हैं। बट जो तीसरा बंद है वो बड़ा ही छोटा होता है, ना के बराबर। तो कभी अगर तुम्हें SN1 में 3 हम दिख जाए ना तो घबराइएगा मत। 3 हम क्यों हो गए? सॉल्वोलिसिस का केस होगा। क्लियर हुई बात? हाँ या ना? ओके मैम। अभी मैं सॉल्वोलिसिस नहीं ले रही, एक सिंपल SN1 ले रही हूँ। तो मेरे पास 2 हम्स हो गए, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, और ये मेरा क्या है बेटा? इंटरमीडिएट, है ना, राइट। अगर आप ये वाला सबस्ट्रेट ले रहे हो, ये आपको एक टर्शरी कार्बोकेटाइन बना के दे रहा है, CH3 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 का कार्बोकेटाइन, लाइक दिस, हाँ या ना। और अगर आप ये बल्की ग्रुप ले रहे हो तो क्या हो रहा है? कार्बोकेटाइन तो टर्शरी ही बन रहा है ना, कार्बोकेटाइन तो टर्शरी ही बन रहा है, लेकिन कार्बोकेटाइन उतना स्टेबल नहीं है हाइपर कॉन्जुगेशन की वजह से जितना पहले, पर बन तो टर्शरी रहा है, इजंट इट? अब यहाँ पे जो पॉइंट है वो ये है कि कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी तो बाद में देखी जाएगी, बट ये जो रिएक्शन है ना, मतलब जो स्टेप 1 है इस वाले केस में, ये बहुत जो है बेटर तरीके से हो रहा होगा, क्योंकि यहाँ पे एंगल स्ट्रेन रिलीव हो रहा है। क्या आप देख पा रहे हो? ये एक्सटेंसिवली बल्की ग्रुप्स है, हाँ है ना। यस मैम। ये इस स्टेट में कौन सी जगह पे है? 109.8। जब ये कार्बोकेटाइन बनाएंगे ये कौन से एंगल अटेन कर लेंगे? 120। और ये बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर है कि भाई मुझे जल्दी से 120 पर आना है। क्यों? क्योंकि बहुत ज़्यादा स्टेरिक रिपल्शन हो रही है 109.8 में, बिकॉज दे आर एक्सटेंसिवली बल्की एंड बिकॉज ऑफ 109 पॉइंट बॉन्ड एंगल देयर इज अ लॉट ऑफ स्टेरिक रिपल्शंस। तो एक्टिवेशन एनर्जी इस कार्बोकेटाइन फॉर्मेशन के लिए क्या हो जाएगी बेटा? कम हो जाएगी। सारी चीज़ें सेम रहेंगी, देखो, लेकिन अब मैं एक रेड मार्कर से आपको दिखाती हूँ, आप समझ पाओगे। ये जो पहला केस है ये वाला एक्टिवेशन एनर्जी होगा रिएक्शन का, हाँ या ना, EA1। यस मैम। अब जो सेकंड है मैं रेड मार्कर से दिखा रही हूँ, रिएक्टेंट ये, प्रोडक्ट ये, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इसका क्या हो जाएगा? थोड़ा सा कम हो जाएगा। हालांकि इंटरमीडिएट अनस्टेबल है तो हायर एनर्जी पर रहेगा, लेकिन एक्टिवेशन एनर्जी इस रिएक्शन का क्या हो गया? कम हो गया। अब भाई नेक्स्ट वाला जो वो है वो तो नीचे ही है, वो वाला हम तो नीचे ही है, ऊपर वाला हम ऊपर होता है ना, मतलब थोड़ा सा और उसको ऊपर कर सकते हैं ताकि आपको ये समझ आए कि सेकंड वाला हम नीचे ही है। तो हाँ, थोड़ा सा इंटरमीडिएट अनस्टेबल बना है, अग्रीड, लेकिन तेजी से किस में होगा रिएक्शन? पहले वाले स्टेप में, जब ये मतलब जो सेकंड है जिसमें एक्टिवेशन एनर्जी कम है, वो वाला रिएक्शन क्या होगा? कंपैरेटिवली तेजी से होगा। समझ रहे बात, हाँ या ना? यस मैम। तो यहाँ पे हमें कार्बोकेटाइन स्टेबिलिटी से बेटर जो देखना होता है वो देखना होता है कि अगर आपके पास एक्सटेंसिव बल्की ग्रुप है जो कि 3 डिग्री कार्बोकेटाइन बना रहे हैं, तो नॉर्मल 3 डिग्री और एक्सटेंसिव बल्की 3 डिग्री वाले में से रेट ऑफ SN1 एक्सटेंसिव बल्की 3 डिग्री के साथ फास्टेस्ट हो जाता है। कितने बच्चों को ये बात समझ आई? यस मैम। ऐसे लिख देते हैं A, ऐसे लिख देते हैं B, ठीक है। अब ये हो गया अच्छी लेवल वाली बात, ठीक है। तो ये A लेवल, ये B लेवल, तो ये छोटी सी बात होती है, लेकिन ये ऐसे केसेस हो जाते हैं कि कभी कभी एग्जामिनर को जब मूड होता है ना पेपर टफ बनाने का, तो वो एक आधा क्वेश्चन ऐसे डाल देता है और फिर हमें लगता है ये तो ऑब्वियस सी चीज़ थी और हमने गलत कर दी, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमें रिएक्शन के हिसाब से सोचना पड़ता है, ठीक है। हर बार चीज़ें इतनी सीधी नहीं होती कि सिर्फ इंटरमीडिएट को देखा और काम चल गया, हमें या बहुत सारी चीजें देखनी होती है। रिएक्शन प्रोफाइल बना के हम रिएक्शन को ज्यादा बेटर तरीके से स्टडी कर पाते हैं। यहाँ तक समझ आया, हाँ या ना? यस मैम। कोई दिक्कत? मैम एक फिक्स ऑर्डर होता है क्या जज करने का कि अच्छा हाइपर कॉन्जुगेशन अगर दोनों में, मतलब हम हाइपर कॉन्जुगेशन के अलावा हम एंगल स्ट्रेन भी नहीं, देखेंगे? मतलब जैसे अगर देख, अगर तेरा एक सबस्ट्रेट होता 2 डिग्री, एक सबस्ट्रेट होता 3 डिग्री, तो रेट ऑफ रिएक्शन SN1 3 डिग्री का ज्यादा होता है ना। ये कंपैरिजन है 3 डिग्री में। एक 3 डिग्री ऐसा है जो कि स्टेबल कार्बोकेटाइन बना रहा है, और दूसरा 3 डिग्री ऐसा है जिसपे जो R ग्रुप्स है वो एक्सटेंसिवली बल्की है।
है ये भी 3 डिग्री, तब रेट इसका ज्यादा होगा। बात क्लियर हुई? मतलब मैम, दो एक के मिनट, अगर ऊपर 3 डिग्री और लगा दो। जैसे ये 3 डिग्री बन रहा है, इसके जो आर ग्रुप्स है इसे भी 3 डिग्री कर दो, तो ये वाला केस होता है एक्सटेंसिव बल्की वाला। अच्छा मैम। ठीक है, इसको यहाँ पे मैं एम लगा रही हूँ या कोई आर ग्रुप्स लगा रही हूँ, इसको मैं एक नॉर्मल 3 डिग्री से जब कंपेयर करूंगी तो मुझे रेट में अच्छा खासा डिफरेंस नजर आएगा। मैम इस सेकंड डिग्री के केस में नहीं दिखेगा ना? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। आप अगर आप एक टर्शरी ले रहे हो इस तरीके से, ठीक है, और एक सेकेंडरी ले रहे हो जिसमें एक एच है और 2 बहुत बड़के बल्की ग्रुप है, तो रेट हमेशा टर्शरी का ही ज्यादा आएगा। नो मैम, अगर 2 सेकेंडरी के लिए हो जिसमें एक में नहीं बल्कि हो और एक में नॉर्मल, नहीं, 2 सेकेंडरी में भी नहीं होगा। हम तब भी वही वाला फर्स्ट में जिसमें कम होगा। कॉन्जुगेशंस, बिल्कुल। मैम अगर हम एक CH3 ग्रुप की जगह C2H5 लगा देते हैं वहाँ पे, तो वो बल्कि में आएगा? तो नहीं, C2H5 बल्कि में नहीं आता, तो भी होता कहीं ना कहीं, बट हम जज नहीं कर पाते, वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड केस हो जाएगा। मुझे यहाँ पे चेक करना पड़ेगा ये कितना नीचे गया और कितना ऊपर आया, है ना। तो ऐसे केसेस में मत फंसो, एग्जामिनर तुम्हें एक्सट्रीमिटीज में ही जज करेगा अगर करेगा तो, क्योंकि बीच के और केसेस तो मैं कितने भी बना सकती हूँ। यहाँ पे है ना, अगर मैं यहाँ पे C2H5 लगा दूँ तो वही केस चलेगा, बट अगर मैंने इस पूरे केस की जगह C2H5 लगा दिया तो आई कैन नॉट से ऐसा होगा नहीं होगा। समझ आई बात? हाँ जी मैम। क्लियर? तो आज की क्लास को ही खत्म करते हैं, अगली क्लास में डिस्कस करेंगे डिटेल में स्टीरियोकेमिस्ट्री ऑफ SN1। मैम एक चीज और थी मैम एक भी पिछले साइड पे कर सकते हैं? हाँ जी, मैम अगर हमने बी वाले का जो हमारा कार्बोकेटाइन बना उसका अगर हम न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो तो हमारा क्या शिफ्ट करने के बाद प्रोडक्ट बनेगा या इसी में बन जाएगा? नहीं इसी पे बन जाएगा। क्योंकि मैम इसमें 1 to मिथाइल शिफ्ट पॉसिबल है तो उससे हाइपरकंजुगेशन आ सकती है। नहीं, वो इसी पे बन जाएगा, इसमें रीअरेंजमेंट नहीं होगी, क्योंकि इतने बड़े बल्कि ग्रुप को माइग्रेट कराना बहुत डिफिकल्ट काम है। ओके मैम, बट एक सिर्फ मिथाइल शिफ्ट तो करना है मैं जैसे। अच्छा, तो ये खाली मिथाइल शिफ्ट की बात कर रहा है ये वाला? यस मैम, हाँ, यस तो मैम। ये मिथाइल शिफ्ट तो हो सकता है, जैसे तो मतलब एक मिथाइल शिफ्ट होके वो बन एक जाएगा? मिथाइल शिफ्ट हो सकता है, इथाइल शिफ्ट हो सकता है, पूरे ग्रुप को माइग्रेट नहीं करा सकते आप इतने बड़े टर्शियरी ग्रुप को। यस मैम, यस। हाँ, मैम मिथाइल शिफ्ट करके हमें कोई फायदा हो रहा है क्या, मतलब कार्बोकेटाइन बन गया? कॉन्जुगेशंस बढ़ रही है ना। अच्छा हाँ ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। अच्छा, वो 6 पर कॉन्जुगेशन रहेगी तब। हाँ जी, ठीक है मैम। ठीक है, चलिए, थैंक यू मैम। थैंक यू मैम। थैंक यू मैम।